ओके, तो स्वागत है हिमांशी आपका द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। थैंक यू सर। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, एक बार आप उन्हें अपना परिचय दीजिए और अपनी रैंक बताइए। IITO के अंदर आपकी कितनी रैंक आई है? My name is Himanshi Thandor. I have completed my bachelor's in civil engineering from Jabalpur Engineering College. Currently, I am pursuing masters in environmental engineering. I have cleared the IITO with rank 2 in OBC female. OBC फीमेल में आपकी रैंक 2 आई है। सबसे पहले तो आपको द सिविल पॉइंट परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी इस सफलता के लिए, ठीक है। चेहरे से खुशी तो आपकी दिख रही है। पहला क्वेश्चन आपसे मेरा यही है कि जब आपको पता चला कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया, वो भी रैंक दूसरे 2 रैंक के साथ, मतलब सेकंड रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, किस तरीके घर वालों का रिएक्शन था और आपको कैसा महसूस हुआ? पहला क्वेश्चन। सर मतलब बहुत खुश थे घर वाले तो सभी, और मैं भी बहुत खुश थी। अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा था, सब खुश थे, फैमिली खुश थी। तो हाँ, अभी सब बढ़िया है घर पे, अभी है ना कि अब फाइनल सिलेक्शन हो गया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताइए। इससे पहले आपने सब इंजीनियर एग्जाम दिया होगा? सब इंजीनियर, फिर उससे पहले आपने MPPSC भी दिया होगा? नो सर, उसमें एलिजिबल नहीं थी। मैं पास आउट अभी 2022 की। अच्छा, तो अभी उस 22। टाइम पे 8th सन था, तो उस पर एलिजिबल नहीं थी। अच्छा, सब इंजीनियर में आपका क्या स्कोर रहा? सर 120। 120 थे। आपकी कौन सी OBC कैटेगरी लगती है? वहाँ पर भी आपके चांसेस हैं होने के, है ना। मान लीजिए वहाँ पर भी हो जाता है, क्या चूज करेंगी? टीचिंग लाइन पे जाना चाहेंगी या फील्ड लाइन पे ही जाएंगी सब इंजीनियर के थ्रू? जी सर, अभी तो मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं है, पर अच्छा, देखते हैं। मतलब अभी रिजल्ट आ जाए, उसके बाद फिर मैं इस पे सोचूंगी कि क्या करना है मुझे। अच्छा, अभी इंटरेस्ट है क्या टीचिंग लाइन पे? यस सर है। अच्छा, बढ़िया। तो आपके ने कितने स्कोर किए हुए हैं IITO के अंदर? 73.25। 73.25, बहुत अच्छा स्कोर है ना। जहाँ पर वैकेंसी कम है और आउट ऑफ 73% स्कोर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा स्ट्रेटजी जानना चाहता हूँ, किस तरीके से तैयारी करी और ये तैयारी की जर्नी रही कैसे? जी सर, मतलब जैसे नोटिफिकेशन आया, हाँ। तो मैंने पहले चेक करा कि सिलेबस कैसा है, मतलब मैं कितने सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीटेड हैं और क्या मुझे नया पढ़ना पड़ेगा। तो सब इंजीनियर का एग्जाम पहले भी मतलब अपना चल रहा था, तो उसकी प्रिपरेशन तो थी ही ऑलरेडी। तो ऑलमोस्ट मतलब मैचिंग टाइप के सब्जेक्ट थे। तो जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थे उनका मैंने देखा कि कैसा पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सर, और टाइम जो था सर, दोनों मतलब नोटिफिकेशन आने और एग्जाम के बीच में काफी कम टाइम था। बहुत कम मिला। तो मतलब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा की थी उस पर। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपने कौन सी बुक रेफर करी या कहाँ से प्रैक्टिस सेट लिया? सर प्रैक्टिस सेट तो मैंने आपका लिया था। अच्छा, हमारा प्रैक्टिस सेट लिया हुआ था। जी सर। अच्छा, वही पूरी तरह क्वेश्चंस आपने लगाए? जी सर, वो क्वेश्चंस लगाए थे। अच्छा, और कुछ और क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। ये बताइए, जैसे ये जो जर्नी रही आपकी सब इंजीनियर के बाद 2 महीने के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, पढ़ा सबने है, सबने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आपने एक्स्ट्रा ऐसा क्या किया है? क्योंकि जो नहीं सेलेक्ट हुआ है वो लगभग एवरेज 65 नंबर है, 60 नंबर के बीच में है, और आप सेलेक्ट होकर 73 ऊपर है, तो आपने एक्स्ट्रा ऐसा क्या किया है जी सर, उसके मुझे बारे में पता थोड़ा था सा? कि जी सर, जैसे पोस्ट मतलब मुझे पता था कि 19 है, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। लाइक एवरेज सब स्कोर कर पाएंगे, मुझे थोड़ा उससे ज्यादा ही करना पड़ेगा अगर लिस्ट में आना है। बिल्कुल। तो मुझे ये चीज पता थी, तो उस चीज के लिए फिर मैंने अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर रखे। बच्चे जितने भी कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में मेरी कमांड बहुत अच्छी थी। जो न्यू सब्जेक्ट्स थे मेरे, उनको मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट उनके क्लियर रखे कि उन पे कमांड और बनाती जाओ। तो सर कॉन्सेप्ट क्लियर था, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी, उनको रिपीट करा क्वेश्चंस को। तो सर बहुत सारी चीजें माइंड में मतलब आती जाती हैं कि क्वेश्चन देखा और अपन को डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है। तो मतलब ये मोटिवेशन कैसे बना के रखा उस टाइम पे? क्योंकि बहुत सारे लोग, सब इंजीनियर का जब एग्जाम हुआ ना, देख करके सब डिमोटिवेट हो गए। बहुत सारे लोग तो फॉर्म ही नहीं भरना चाह रहे थे क्योंकि इतनी कम वैकेंसी थी, ठीक है। तो आपने फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम क्लियर करने तक का मोटिवेशन कैसे बनाया? ठीक है जी सर, मैं तो ये मानती हूँ कि अपन को एक वैकेंसी चाहिए, एक सीट चाहिए, तो उस हिसाब से अपन बिल्कुल बेस्ट करके चलें। मतलब बेस्ट तो अपन किसी चीज में हो नहीं सकते हैं, तो अपन ट्राई करें कि अपन अपना बेस्ट दे पाए उस चीज पे। मतलब ये अभी भी मैंने अभी आपसे जस्ट पहले एक एस्पिरेंट सेलेक्ट हुई, उनका इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने भी एक ही चीज़ कही कि भाई वैकेंसी का, मैं इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको केवल एक ही सीट चाहिए, और वो आपको, अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई करी है, आपने सही तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको एक सीट मिल जाएगी, भले वैकेंसी चाहे एक ही हो, है ना। यही सोच करके अभी MPPSC का भी फॉर्म चल रहा है, निश्चित आपने फिल किया भी होगा, है ना। बहुत सारे एस्पिरेंट यही सोच करके नहीं भर रहे कि सर वहाँ भी तो 18 ही वैकेंसी है ना, इतनी कम पोस्ट है। तो ये सोच करके भी जो लोग नहीं भर रहे, उनको ये सही निर्देश है कि आपके सामने प्रूफ है। 18-19 वैकेंसी थी, आई थिंक अब तो कम भी हो गई। TO के अंदर 16 वैकेंसी पर ही रिजल्ट आया है, और एक सिलेक्शन इनका भी हुआ है, ठीक है।
तो सब ऐसे ही भरते हैं, सब ऑर्डिनरी ही है, कुछ स्पेशल नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे सही तरीके से तो सिलेक्शन आपका होगा, है ना। जी सर। तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया है ना, और अब थोड़ा सा सही लग रहा है ना। चलिए एक जॉब तो मिल गई है, अब आगे चल के आप MPPSC को फोकस करेंगे और आगे जो आने वाले एग्जाम्स हैं, है ना। क्या रहा घर में सब बढ़िया चल रहा है ना, अब सब अब तो बहुत खुश हैं सब लोग, है ना। यस सर, बहुत खुश हूँ। अच्छा, आगे चल के क्या ज्वाइन करेंगी? अगर सब इंजीनियर में भी सिलेक्शन हो जाता है तो क्या इसको छोड़ करके उसको जाना चाहेंगी? नो सर, मतलब मेरा तो MPPSC का है मेन, तो मुझे लगता है इसमें मतलब मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा हाँ। प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि एक और फिर टीचिंग जॉब जैसा है तो आप रिजल्ट इसमें। आता है उस हिसाब से मैं देखती हूँ आगे कैसा करना है। अच्छा अच्छा, तो लेकिन मेनली मैं आपने। सबको प्रेफरेंस दूंगी। हाँ हाँ, तो मेनली आपने जो इसके अंदर अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करी वो यही कि भाई मेनली अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दिया है ना मैक्सिमम, और स्टूडेंट जी, यहीं पर मतलब शायद टाइम बहुत कम था, मतलब हम्म, एग्जाम होने में टाइम काफी कम था, तो अपन फिर से मतलब वो नहीं कर सकते थे कि रिवाइज करते जाएं, करते हम्म, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट थी इसमें। तो मान लो आपने इस पे ध्यान दिया है ना। जो सेलेक्ट अभी जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है अपनी अभी क्या आप गर्ल्स को थोड़ा लंबा टाइम कम मिलता है, जैसे आप अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, टाइम कम मिलता है तैयारी के लिए, घर में बोलने लग जाते हैं अब इनकी शादी कर दी जाए। वो जो अब बहुत सारी क्या हमारी बहुत सारी स्टूडेंट है सब इंजीनियर की, वो बस यही आशा सर कि एक बार सब इंजीनियर क्लियर हो जाए। घर वाले बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं शादी के लिए, कैसे भी सब इंजीनियर निकल जाए। अब उनके रॉ मार्क्स कम आए हैं, थोड़े से मार्क्स कम है, अब वो डिमोटिवेट हैं। क्या सलाह देना चाहते हैं, आगे किस तरीके से मोटिवेशन बना के रखें? सर ये था कि मतलब अभी रिजल्ट आएगा तो अपन, और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब इंजीनियर, अभी फिर से सब इंजीनियर आएगा बिल्कुल। 23 में, हम्म, अपने पास यही का भी ऑप्शन है। हम्म, तो अपन इतना रेडी रहे पहले से कि अब अपन को मतलब अपन ने सीख लिया है कि पेपर तो मतलब अपन कुछ नहीं कह सकते कैसा आ जाए। बिल्कुल। तो बिल्कुल हर सब्जेक्ट में अपन अपनी कमांड बिल्कुल ही अच्छी कर लें, पेपर कुछ आ जाए तो बीच में अपन को वो रिग्रेट ना हो कि यार थोड़ा सा और कर लेते तो हो जाए। तो ये अपन सोचे ही ना इतना, अपन उस चीज को परफेक्ट कर लें कि अब आएगा तो होना ही है। अच्छा, इससे पहले आपने और कोई एग्जाम दिया हुआ है जिसपे आपका नहीं हुआ है सिलेक्शन? नो सर। अच्छा, आपका पहला एग्जाम था। ये सर सब बहुत इंजीनियर बढ़िया, हैं। पहली गेंद पे ही सीधा छक्का मार दिया आपने, है ना, सीधा सिलेक्शन। बहुत अच्छी बात है ना, जब आप कोई पहला एग्जाम देते हो और पहली बार आपको सफलता, निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना। और जो एस्पिरेंट अभी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए भी एक गाइडेंस है कि आपको परेशान नहीं होना है ना। असफलता आती रहेंगी आपकी, अगर आप कॉन्सेप्ट पक्के हैं तो उनको लगी रहिए, लगातार मेहनत करिए। मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्शन ना हो सकता है लेट हो, इस एग्जाम पे ना हो, अगले में हो जाए, बट सिलेक्शन तो होके रहेगा, है ना। तो उनको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। और हिमांशी, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहेंगे, इससे पहले आपने क्या आपने तैयारी करी? पहले बीटेक किया आपने, इसके बाद आपने तैयारी करी, फिर आपने ITTO एग्जाम दिया और पहले एग्जाम के अंदर आप सेलेक्ट हो गई, ठीक है। अब फिलहाल आप जाएंगी AE की तैयारी के लिए, ठीक है। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया, आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए, और हमारी आशा है कि आप आगे चल के MPPSC भी पहले अटैम्प्ट में ही निकालेंगी, है ना, वो भी अच्छे रैंक के साथ, जैसा आपका यहाँ पर आपने सेकेंड रैंक मारी, और एक बार फिर से हम ऐसे इंटरव्यू लेकर के आएंगे, ठीक है। और आपको हमारी 10 व्हील पॉइंट तरफ से भी शुभकामनाएं हैं, और कुछ MPPSC में जो आपको कंटेंट है इस सफलता के लिए हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप टीम के साथ कनेक्ट रहें, ठीक है। थैंक थैंक यू यू फॉर सो मच। इनवाइटिंग। ओके, ठीक, थैंक यू। ओके।